मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की परंपराओं और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराएगा। इससे वैश्विक मंच पर हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान और सशक्त होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ब्रिक्स के कल्चर मिनिस्टरों का एक अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर मिला है। ऐसे में संस्कृति मंत्रियों का विश्व के ब्रिक्स देशों का उनका मैं स्वागत करता हूं और उनके माध्यम से वो हमारी कला संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे। सीएम यादव ने कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय भोपाल में किताब से कल तक कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सीएम ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का सहजता से उत्तर दिया और उन्हें नवाचार, तकनीक और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा, एआई का उपयोग जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ करना चाहिए। साथ ही प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि के लिए क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। निश्चित करता हूं चैट जीपीटी का उपयोग। ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। सीएम यादव ने स्कूल कैबिनेट के सदस्यों को मंच बुलाया और सबका परिचय लिया। स्कूल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और 12वीं की छात्रा शिवानी ने कहा, मैं स्पोर्ट्स पसंद करने वाले बच्चों के मन की बात शिक्षकों को बताती हूँ। वहीं कल्चरल मिनिस्टर और 12वीं की छात्रा सपना गिरी ने कहा, जितने सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं मैं उन्हें देखती हूँ। 11वीं क्लास की दीपिका परते ने कहा, मेरा काम अनुशासन बनाकर रखना है। बोर्ड एग्जाम कोई भी बच्चा 9th का भी सप्लीमेंट्री वाला है और 9th में एडमिशन और 10th में सीधे 10th फर्स्ट क्लास करें और 12th फर्स्ट क्लास और जितने बच्चे सब एक कोई फेल हो गया तो उसको सेकंड क्लास भी नहीं आया। आपने चुनौती दी। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते हैं तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए। मुख्यमंत्री यादव ने कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय भोपाल में शिक्षकों के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा, विद्यार्थी पढ़ लिखकर जीवन में उन्नति करें, देश सेवा में योगदान दें और स्वावलंबी बनकर रोजगार के नए अवसर सृजित करें। उन्होंने शिक्षकों से कहा, वे विद्यार्थियों को इन मूल्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करें ताकि वो सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। प्लान करना पड़ेगा कि कितने लोगों को ला पाएं, तो जो हमारे मिडिल प्राइमरी स्कूल स्कूल उनके बीच का एक संबंध बनाना पड़ेगा, वो कैसे सीएम यादव ने कहा, आज सांदीपनी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक स्थापित कर रहे हैं। ड्रॉप आउट दर शून्य होना और मेरिट में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन इसी परिवर्तन का प्रमाण है। ऐसे में सांदीपनी विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी 0 हुआ और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे 10th हो या 12th हो, सारे मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। सीएम यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, मिश्र जी साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान और निर्भीक राजनेता थे। उन्होंने प्रदेश में अच्छे कामों को आगे बढ़ाया। वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र हमारे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, जिनकी आज जन्म जयंती है। 1901 में जन्म होने के बाद तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान, अपने निर्भीकता के कारण से जाने जाने वाले कुशल राजनेता। सीएम यादव ने नर्मदापुरम में हो रहे बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। सीएम ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको
ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। सीएम यादव ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह ने शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35A की विभाजनकारी व्यवस्था को समाप्त कर भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक समानता को मजबूती प्रदान की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास, लोकतंत्र और समान अधिकारों की मुख्यधारा से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में पूर्ण सामर्थ्य और गति के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम यादव ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा, आपकी ओजस्वी और कालजयी रचनाएं साहित्य जगत को सदैव सुवासित और प्रेरित करती रहेंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।